हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको स्क्वायर रूट तो याद करना पड़ता होगा। स्क्वायर निकालने में सबको दिक्कत आती है। 20 तक तो सब नॉर्मली याद कर लेते हैं। 20 के बाद तो 20 तक तो याद कर लेंगे। 12 का बता दोगे, 10 का बता दोगे, 9 का बता दोगे, 19 का बता दोगे, 20 का 20 तक भी बता दोगे। फिर मैं पूछूं 95 का स्क्वायर, अरे यार भैया 95 का तो नहीं आता भाई, नहीं आता। क्यों नहीं आता? नहीं आता यार, इतने कौन याद करता है। फिर तो और सब्जेक्ट तो साइड में रख दो थोड़ी देर, ठीक है। 1-2 महीने तो स्क्वायर रूट याद ही करते रहो, फिर भी नहीं होने वाले, फिर भी भूल जाओगे यार। क्या था यार, 25 को तो सेम सा ही था यार, क्या है भूल गए। पर आज आपका भाई लेके आया आपके लिए स्क्वायर रूट निकालने की एक अमेजिंग ट्रिक। ठीक है, एक नहीं, तीन तीन अमेजिंग ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर बेल आइकन सब कुछ दबा देना, ठीक है, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स आपका भाई आपके लिए हमेशा लाता रहेगा। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, तो आपकी हार नहीं होगी। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरा स्क्वायर रूट ओनली मात्र 2 सेकंड, ठीक है, मात्र 2 सेकंड लगेंगे आपको स्क्वायर निकालने में। कितनी बड़ा संख्या दे दूं, अभी मैं आपको बोल दूं 12 का स्क्वायर, तो आप बोल दोगे 144। अगर मैं बोल दूं आपको 20 का स्क्वायर, आप बोल दोगे 400। अच्छी बात है, याद होगा आपको ये तो। मैं बोल दूं 75 का स्क्वायर, यार कौन निकालेगा यार, नहीं आता, किसी को नहीं आता यार। याद तो मुझे भी नहीं है, याद किसको होते हैं यार, इतने किसी को नहीं होते। पर आपका भाई लेके आया आपके लिए ट्रिक, ओनली 2 सेकंड लगेंगे और आप इसका भी स्क्वायर निकाल दोगे। अब सोच रहे हो कैसे, तो अभी ये वीडियो लास्ट देखना, पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शर्त एक है यार, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ा सा कर दो यार। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, उसमें आपको कुछ नहीं जाने वाला, आपको मिलने ही वाला है, जाने कुछ नहीं वाला, मिलने वाला है आपको। क्योंकि आज ये वीडियो बनाऊंगा, कल अलग ट्रिक सिखाऊंगा, परसों अलग ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद अलग ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक्स ट्रिक्स ही ट्रिक्स लेके आने वाले हैं आपके लिए। और फिर मैथ के चैप्टर, रीजनिंग, सब कुछ, पूरी एजुकेशन मतलब दबा के पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देखो, तो आपकी भलाई है, मेरी भलाई है, सबकी भलाई है, ठीक है। सबकी भलाई के साथ अब शुरू करते हैं हम स्क्वायर निकालना। तो पहले मैं सिखाऊंगा आपको जिस संख्या के लास्ट इकाई का अंक 5 होता है, मतलब 5 होता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकाले तो कैसे निकाले, तो लास्ट में इकाई का अंक 5 होता है ना, पहले उसका स्क्वायर निकालना सीखते हैं हम, ठीक है। तो किसी भी मतलब किसी भी संख्या का लास्ट का इकाई का अंक 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर याद रखना 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, जिसके भी लास्ट में 5 आता है ना, उसका स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, संख्या का स्क्वायर 25 नहीं होता, इस वाली संख्या का स्क्वायर 25 होता है, ये याद रखना। तो 5 का स्क्वायर तो वैसे भी याद देख के बोल दोगे, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। वीडियो लास्ट देखना, ध्यान से देखना, अच्छे से समझाने वाला हूँ, अच्छे समझ में आने वाला, खेल खेल में समझने वाले हैं पूरा वीडियो, ध्यान से देखना, ठीक है मेरे भाई। तो चलो शुरू करते हैं। अभी इसका ट्रिक ट्रिक देखते हैं। हाँ, याद रखना, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 25 ऐसे कैसे रख दो, ठीक है। 5 का स्क्वायर इस वाली संख्या का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर ओनली इस वाली संख्या 5 ही रहेगा, क्योंकि ट्रिक यही है कि लास्ट में 5 उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, ध्यान से देखो। ये बचा यहाँ पे कितना, 2 2, ठीक है। इसकी आगे वाली संख्या क्या है, 3, तो इस 3 से इसको गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 6, इस 6 को बस यहाँ रख दो, आ गया आंसर। हाँ भाई आ गया आंसर, ये है इसका 25 का स्क्वायर, ठीक है, यही है 25 का स्क्वायर, आ गया ना कितनी आसानी से। चलो हम दूसरी संख्या लेते हैं एक बार। ऐसे एक संख्या से तो मुझे पता है आपको समझ में आने वाला नहीं है, और मैं यहाँ पे आया हूँ आपको समझाने के मकसद से, तो आपको समझा के जाऊंगा, टाइम कितना भी लग जाए। बस ये है कि कहीं आपको ना हो यार वीडियो लंबी है तो क्या देखे, इतनी लंबी वीडियो में क्या शॉर्ट ट्रिक समझा रहे, अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम लेते हैं कितने का, चलो एक छोटी संख्या और ले लेते हैं 15, जिसका स्क्वायर आपको पता भी होगा, तो आपको कंफ्यूज भी दूर हो जाए कि हाँ स्क्वायर से निकल रहा है या फिर गलत निकल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर, साथ साथ बोलते जाओ, मतलब या तो रफ कॉपी, कोई भी फेयर कॉपी, रफ कॉपी, कुछ भी ले लो, उसमें लिखते जाओ, ठीक है। तभी तभी क्लियर होने वाला, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, ये तो आपको याद रखना है, या फिर ये समझो 25 को यहाँ पे लिखना है, जिस संख्या के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें 2 अंक 25, ठीक है, 25 तो रखना ही रखना है। फिर आगे क्या करना है, ये क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। एक के आगे की संख्या क्या होती है, 2, एक के बाद में 2 आता है ना, गिनती तो आती है क्या आपको, एक के बाद 2 आता है, ठीक है। 1 दूनी 2 होता है, क्या होता है, 1 दूनी 2, या फिर 2 एकम 2, ठीक है। ये 2 यहाँ पे रख दो,
15 का 225, ये तो आपको याद भी होगा, 15 का 225 होता होगा। ठीक है, तो ये देखो कितनी आसानी से आ रहा है। चलो थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या पे ले लेते हैं, क्या पता ऐसे सोचो छोटी संख्या पे अप्लाई हो रहा है, बड़ी पे हो ना हो। तो बड़ी संख्या ले लेते हैं मेरे भाई। ये लो मेरे भाई, इसका तो याद नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे याद नहीं है, आपको क्या याद होगा। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर निकालते हैं। क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर या फिर 25 याद रखूं, या तो 5 का स्क्वायर लिख दो, फिर ऐसे याद होगा डायरेक्ट 25 लिखना है भाई। जिसकी संख्या के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें दो संख्या रखनी है 25, मतलब एक ही होगी संख्या, एक ही होगी, मतलब 25 रखना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखो, ये 4 है ना, इस 4 की आगे वाली संख्या क्या होगी, 5 होगी। अभी तुम्हें 3 लिख देगा। ठीक है, 5 होगी। अब इसको इससे गुना करने पर क्या आने वाला है, तो इसको इससे गुना करने पर आने वाला है 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। तो ये लो मेरे भाई, 45 का स्क्वायर निकाल रहे हो 2 सेकंड में, और क्या चाहिए, 45 स्क्वायर 2 सेकंड में। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स लाने वाला हूँ, 200 ट्रिक्स। ठीक है, देखो यार कितना आसानी से आ गया। चलो थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये भी आपको छोटी लग रही हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं। ये लो मेरे भाई, अगर आपको वैसे बोल देना इसका भाई इसका स्क्वायर निकाल के बताऊं, भाई यार 75 को 75 से गुना करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मैं लाया हूं ना, है ऑप्शन। ठीक है, 75 का स्क्वायर देखो कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25, याद रखना है 25 भाई, 5 का स्क्वायर 25। अब आगे क्या करना है, ये तो सबको याद रहेगा, मुझे पता है। कंफ्यूज कहाँ पे होगा, यहाँ पे कह रहे क्या गुना कर रहा है भाई, भाई कुछ नहीं गुना कर रहा, 7 के आगे क्या आएगा, वो 7 इसको लेके ही जाएगा। 7 बोलता है भाई मैं अकेला नहीं आने वाला, मेरे आगे जो है उसको भी ले आओ मेरे साथ, दोनों गुना करके आगे रख दो, अकेला नहीं आऊंगा। तो 7 के आगे क्या है, 8, तो 8 को और 7 को गुना करने पे क्या आता है, 56, 56। एक बार देख लो मैं सही बोला, ठीक है 56। तो 56 क्या करना है, कुछ हुआ ही नहीं यार, टाइम ही नहीं लगा, 2 सेकंड भी लगी है पूरी सी। ठीक है, 5425 75 का आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, ये संख्या है ना इसको यहाँ पे उतार दो, इसका स्क्वायर। ठीक है, या फिर 25 याद रखो, यहाँ 25 रखना है। आगे क्या करना है, आगे 7 ये संख्या है ना, इस संख्या का अगले वाला अक्षर क्या होगा, अगले वाला अंक क्या होगा, 7 का अगले वाला 8 होता है, 6 का अगले वाला 7 होता है, 5 का अगले वाला 6 होता है। तो बस उसको उसी से गुना करना है, इस 7 का अगला अंक 8 होता है, तो 8 को 7 से गुना करके यहाँ पे लिख दो, आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं, मतलब कोई भी नंबर ले लो, मनचाहा नंबर, उसमें ये जरूरी नहीं कि लास्ट का अंक 5 हो। हाँ सही सुना आपने, जरूरी नहीं है लास्ट का अंक 5 हो, कोई भी नंबर ले लो, निकलने वाला है आंसर जब जल्दी जल्दी। ठीक है, देखते हैं कोई भी नंबर, सोच रहे हो यार कोई भी नंबर का इतनी जल्दी, हाँ भाई कोई भी नंबर का ले लो, 2 सेकंड लगेगी आंसर निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, हम ले लेते हैं कोई भी नंबर पहले, चलो हम ले लेते हैं बड़ी संख्या लेते हैं पहले, छोटी बाद में लेंगे। अब आप यार होशियार हो गए हो यार, पहले वाली वो ट्रिक्स देख के अब तो आप ऐसे उड़ा दोगे। वैसे भी 47 से गुना करो, तो वो ट्रिक भी आपको सिखा रखी है मैंने। ठीक है, वो भी 2 सेकंड की ट्रिक्स है, फिर स्क्वायर निकालना, स्क्वायर में उतना भी टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 47 का स्क्वायर, अब इसमें ना तो 25 वाला नियम काम कर रहा है। ठीक है, इसमें वैसे 2 नियम काम करेंगे, पर एक नियम आपको बाद बताऊंगा, पहले ये पहले वाला देख लो। इसमें हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, वो देख लो एक बार, इसी तरह कोई भी संख्या, अभी इसका कर लो, इसके बाद में आप कोई भी संख्या ले लेना, हर पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, 7 का ये पहली संख्या नहीं वाली, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 49। ठीक है, यहाँ पे रख दो। अब एक बात ध्यान से कान खोल के याद रखना। ठीक है, यहाँ पे तो 49 आ गया। ठीक है, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो 4 आने वाला था। ठीक है, अगर मैं 42 का कर दूं, यहाँ पे 4 आता। ठीक है, तो हमें वो 4 नहीं लिखना था यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे में से यहाँ पे 2 संख्या रखनी है, यहाँ पे पहले से 2 संख्या आ चुकी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है, हमें 4 का स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, मुझे तो पता नहीं है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, मजाक कर रहा था, 16। अब आगे क्या करना है, ये तो लग नहीं रहा 47 का स्क्वायर कहां से है, तो मैं बताता ना आगे क्या करना है। ये जो संख्या है स्क्वायर की, इन तीनों को आप आपस में गुना कर दो। ठीक है, इन तीनों को गुना कर दो, तीनों साथ आएंगे। बोल रही है मैं अकेले नहीं रहेंगे, ये बोल रहा मैं इसके साथ आऊंगा, ये बोल रहा मैं इसके साथ आऊंगा, तीनों हो गए ना साथ। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, 4 को 7 से गुना और 7 को 2 से गुना। देखिए ध्यान से, 4 को 7 से और 7 को 2 से गुना करना है। ध्यान से देख लेना, ये वाली संख्या है ना, यहाँ पे ये वाली संख्या है, देखो इन तीनों को गुना करना है आपस में, कर लो एक बार गुना। 7 चौक 28, 28 दूनी
56, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 56। हाँ एक बात का ध्यान रखना, ये 56 यहाँ पे मत लिखना, इकाई का अंक छोड़ के लिखना है। यहाँ इधर कितने भी हो पर इकाई का अंक छोड़ के ना फिर बाद में लिखना है। जो भी संख्या हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ना ये तीनों संख्या, इसको इकाई का अंक छोड़ के बाद में लिखना है। देखो कैसे, ये लिख दिया हमने 56। अब क्या करना है आगे, अब मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, अब करना है हमें प्लस 9 और 4 से कितने होते हैं 10, और एक हमारी जो कैरी दे गई थी वो आ जाएगी यहाँ पे, तो एक करते 7, 7 और 5 12, 12 का 2, फिर हमारी एक कैरी आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ, और 1 + 1 हो जाता है 2। ये लो मेरे भाई, हाँ सही देख रहे हो, 47 का स्क्वायर है ये, 47 का स्क्वायर। कितना टाइम लगा यार, ये तो आपको समझाने के लिए किया है। ये चलो ये करना होगा कि आप प्लस भी अगर वैसे कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना इतना सा तो कर ही सकते हो। उससे तो अच्छा ये कि 47 को 47 से गुणा कर रहे हो। 2 सेकंड की ट्रिक है ये, आपको करना नहीं है। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, इतना तो आता ही है। ठीक है मेरे भाई, देख लो एक बार कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक ले। चलो दूसरे नंबर लेते हैं, ठीक है। इसको हम छोटे छोटे नंबर पे लेके कराता हूँ ताकि आपको वो कंफ्यूज दूर हो जाएगी। इकाई का अंक 2 लेना है, 1 लेना है, वो वाला। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पे 22। 22 का स्क्वायर, जी मेरे भाई 22 का स्क्वायर निकालेंगे अब। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, ध्यान से देखो। इकाई वाला अंक है ना, इसका यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, नॉर्मली सबको आता होगा। ठीक है, 1 से 9 तक तो आपको याद करना होगा, क्योंकि 1 से 9 तक पूरी गिनती में संख्या आती है तो उसका स्क्वायर तो हमें याद होना चाहिए। पर 1 से 10 तक तो यार क्या है, वैसे भी याद हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखो क्या करना है। यहाँ पे 4 आ गया, अब यहाँ पे 4 नहीं रह गया अकेला, यहाँ पे 2 संख्या आएंगी। दूसरी संख्या में ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें। क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास, 0 है संख्या, तो 0 लिख दो भाई यहाँ पे। यह बना दिया हमने पृथ्वी। ठीक है, 0 आ गया। ठीक है, वैसे विवेकानंद ने 0 पे बहुत कुछ बोला था। मतलब अमेरिका में वो भाषण देने गए थे ना, तब क्या हुआ था वहां पे कि मतलब विवेकानंद को दिया था कि आप 0 पे बोलो, पर आप इतने विद्वान हो ना तो आपको 0 दिया जाता है, इस पे कुछ बोलो। उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया था, अमेरिका वालों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी उनके लिए। ठीक है, किसी के लिए नहीं बजाई उन्होंने, विवेकानंद के लिए बजाई थी। बहुत महान इंसान है वो विवेकानंद जी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख दो। कोई संख्या आ गई यहाँ पे 0 लगा तो कोई मतलब है नहीं, ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दो। अब आगे क्या करना है, इस संख्या को इस संख्या को इस संख्या को 7 करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो गया, तीनों गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उस 8 को क्या करना है, उस 8 को यहाँ पे इकाई वाले अंक के नीचे नहीं रखना, उस 8 को रखना है इस इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़ दो फिर रख दो, मतलब ढाई वाले अंक के नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 8, या गए ढाई वाले अंक के नीचे। अब क्या करना है हमें, अब करने कुछ बचा ही नहीं है। 4, 0 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा और 4 आएगा। ये लो मेरे भाई आंसर है ये, इसको निकाल रहे हैं इतनी जल्दी, आ रहा है क्या आपको? क्या यार कितना धांसू ट्रिक है ना, मजा आ जाएगा आपको ऐसे। चलो ये देख लो एक बार, फिर मैं दूसरी संख्या लेता हूँ। ठीक है, देख लिया, दूसरी संख्या लेते हैं हम। तो एक दूसरी संख्या लेते हैं, चलो 23 ले लेते हैं हम, है ना। 22 का एक आगे का अंक 23, तो ये रहा हमारा 23। तो 23 को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब 2-3 मतलब एक ट्रिक है, मैं आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, बस काम समाप्त। कभी नहीं भूलने वालों, ठीक है। जिंदगी प्रैक्टिस भी नहीं करोगे ना, बाद में बस एग्जाम देने जाओ तब देख जाना ट्रिक्स, बस आपका काम हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, इकाई का अंक 3 का स्क्वायर। अब यार नो बोल रहा है यार, मैं अकेला कैसे रहूं, कुछ तो दो। मैंने बोला हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास 0 है, ये रख ले। तो बोला चलो यही दे दो यार। अब क्या करना है यहाँ पे, अब 2 का स्क्वायर है ना, दूसरे अंक का स्क्वायर वो लिख दो यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4, ये ले भाई 4 का 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना आगे, अब वो 2 बोल रहा है मुझे 3 की जरूरत है, 3 बोल रहा है मुझे भी 2 की जरूरत है उस अगले वाले की। तो क्या करना है, चलो तीनों को मल्टीप्लाई कर, तीनों को 7 कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2, बस ये मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेना, क्या पता जल्दीबाजी में चुक हो जाए, ये ध्यान से कर लेना। ठीक है, 3 एकम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। उस 12 क्या करना है, उस 12 को इकाई वाले अंक से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पे नहीं लिखना 2 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे बस 9 0 2 2 4 1 5। इससे बढ़िया ट्रिक्स कहीं नहीं मिलने वाले भाई, आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है।
तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और ये देखो 23 का स्क्वायर 529, याद करने की जरूरत कहाँ है याद करने कहीं नहीं है ना, तो आपको याद करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है भाई। अब तो आपका भाई आ गया है ना। चलो एक और संख्या ले लेके आपके लिए हैं, चलो एक और ले लेते हैं, क्या होगा एक ले लेते हैं और, ठीक है, आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझाने का अच्छे से एक और मौका मिल जाएगा आपको। आप जैसे बच्चों को समझाने में मजा अलग आता है, भाइयों को बहनों को जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं। चलो अब हम लेते हैं कितना, अब हम ले लेते हैं चलो बड़ी सारी संख्या, ये लो मेरे भाई, क्या मजा आएगा ना। आपको बोल दिया 52 का स्क्वायर कितना, अरे यार याद तो है नहीं, निकालेंगे 52 को 52 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, आपका भाई है ना, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक्स है ना उससे करो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब 4 फिर से बोल रहा है भाई, मैं अकेला कैसे रहूंगा, मुझसे अकेला नहीं रहा जाता भाई, मुझे कुछ तो दो। मैं बोला ये ले बेटा अंडा है, 0 है हमारे पास, रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। अब क्या करना है आगे, अब ये तीनों साथ आएंगे, पता है तो है आपको, बताए तो है ना, ये तीनों साथ आएंगे। 5 बोल रहा है 2 को लाओ, फिर 2 बोल रहा है वो जो ऊपर स्क्वायर लगाए बैठा है उसको भी ले आओ नीचे, ठीक है। बाकी क्या करना है ध्यान से देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अरे भूल गए ना, भी हो जाती ना मिस्टेक। 5 का स्क्वायर कौन लिखेगा यहाँ पे 25, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ गया 20। अब इस 20 को कहाँ पे लिखना है हमें, यहाँ पे इकाई वाला अंक छोड़ के, इकाई वाले पे कुछ नहीं रखना, बोला कि 4 तो अकेला रहे, तो पहले 0 ले लिया था, अब तो अकेला रहे, ठीक है। 4 वाले अंक को छोड़ के लिखना है, यहाँ पे आ गया 4, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 प्लस 0 0 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 2 7। ये लो मेरे भाई, बताओ कैसी लगी ट्रिक, है ना मजेदार। तो ऐसी ट्रिक है भाई, ये देख लो कितना मजा आ गया इस ट्रिक को निकालने में, आ गया ना मजा। देख लो एक बार आप, कहीं आपको गलत लग रहा हो, गलत नहीं है वैसे ये, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं एक और ट्रिक्स जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी ट्रिक्स है एक और। वो ट्रिक्स कैसे अप्लाई होगी वो मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो किसी भी स्क्वायर किसी भी नंबर का आप इसको निकालने में सक्षम हो अभी आप, ठीक है। अगर ये वीडियो देख ली है ना पूरी, तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में अच्छी तरीके से सक्षम हो चुके हो। तो अब हम आगे क्या करना है, आगे हमें पास एक ट्रिक और है। वो ट्रिक क्या है मेरे भाई मेरी बहन, तो वो ट्रिक है हमारे पास, यह है क्या है, ये है 50। तो इसके पास जो संख्या आती है 51, इधर 52, इधर पीछे भी इसके पास ही होती है 49, 48, 47, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इनकी अलग ट्रिक है, समझे नहीं समझे, इनकी एक और अलग ट्रिक है। यस मेरे ब्रो, इसकी अलग ट्रिक है एक और, वो भी सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। इसकी एक और अलग ट्रिक है, जो 50 के आसपास वाली संख्या है ना, उसकी एक अलग ट्रिक है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अब, ठीक है। अब देखो कैसे होता है ये, जैसे हम नंबर लेते हैं कितना 47 का हमने कर लिया पहले, और कोई दिक्कत नहीं, दूसरी ट्रिक से भी कर लेते हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आने वाला है। अब क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर नीचे कैसे कैसे रख दो, वो तो यार वो हो गया ना, वो वाली ट्रिक हो गई। हम सिखाने वाले हैं वो 50 को। हाँ तो 50 के लिए हमें क्या करना है पहले, क्या है ये है 25, तो इसको याद कर लो, यहाँ पे भेजे में 25 को बैठा लो कि बेटा तू यहाँ पे आ जा, यहाँ पे बैठ जा, तू कहीं जाना मतलब, तेरे में बहुत जरूरत है। अब तो आगे देखो हमें क्या करना है, इस ट्रिक में जो 50 के आसपास वाली संख्या होती है, ये ओनली उसी पे अप्लाई करेगा जो 50 के आसपास वाली संख्या होती है ना, उसी पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक संख्या याद रखनी है 25, 5 का स्क्वायर याद रखना है, ओके। और आगे क्या करना है मेरे ध्यान से देखो, ये 50 से कितना कम है, बोलोगे 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो जी चीज, ये रख दिया भाई मैंने 3 का स्क्वायर। अब नो आपको भी पता है यार अकेला तो आता नहीं है, कुछ तो लेके ही जाएगा, तो बोला चलो कुछ नहीं है हमारे पास, ये लो भाई अंडा 0 ले लो आप। अब क्या करना है ध्यान से देखो, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 कम करके 3 कम करोगे कितना आने वाला है भाई 22 आने वाला है, तो बस 22 यहाँ पे रख दो आगे, हाँ जी ये आ गया
आंसर 47 का 2209, ठीक है 2209 आंसर आ गया। 50 के पास वाले ट्रिक्स को और भी आसानी से, उसमें 2 सेकंड लगेंगे, इसमें 1 सेकंड लगने वाला है, ठीक है 2209 50 के पास वाली संख्या का आंसर। तो अब दूसरी संख्या लेते हैं जल्दी जल्दी। तो आपको वैसे लग रहा होगा कि वैसे बोर तो होने नहीं देता मैं आपको, ठीक है बोर नहीं हो रही है मुझे पता है। ट्रिक्स सीख लो, ट्रिक्स में क्या है यार बोर, इतनी 10-15 मिनट की क्लास हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं कितना, चलो 52 का देख लेते हैं। अब जो संख्या वहां पे रही थी उसी का दोबारा से स्क्वायर कर रहे हैं हम, पर ट्रिक अलग है, संख्या वो है पर ट्रिक अलग है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्या क्या, संख्या 25, भूलना ही मत संख्या 25 को। अगर 50 के पास वाली का कार्ड निकाल रहे हो ना तो 25 को मत भूलना। बोलो कि 25 तो यहाँ पे है ना, तो आ जा नीचे, 25 है। अब क्या करना है, ध्यान देखो, ये 50 से पहले हम देखते कि 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर कर रहे थे। अब हम ये 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। उस 4 को यहाँ पे लिख दो। अब 4 अकेला तो आने वाला नहीं है, आपको पता है, इतनी देर सिखा दिया आपको। इसके साथ क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लगा देंगे हम 0। अब आगे क्या करना है मैं, ये देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो वहां पे हमने वो 50 से 3 कम था, तो 25 में से 3 माइनस करके यहाँ पे लिखा था। तो हमें क्या करना है, 25 में 2 प्लस करके यहाँ पे लिखना है। 25 में 2 प्लस करो कितना आने वाला है, 27। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 27, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लिख देंगे हम 27, ये आ गया आंसर। उससे भी अच्छी ट्रिक है, बस ये अप्लाई उसी पे करेगी जो 50 के आसपास वाली संख्या है, ठीक है। और तो आपको वो ट्रिक्स तो यार वैसे ही धांसू है अपने आप में, पर ये और भी थोड़ी अच्छी लेवल की है जो 50 के आसपास वाली संख्या को निकालने की है। चलो हम 1-2 संख्या और ले लेते हैं, तो फटाफट वीडियो एंड करते हैं मेरे भाई। अरे मेरा 25 भी चला गया रे, 25 तो वापिस आ जाओ, ये ले मेरे भाई 25 तो आ गया। अब हम ले लेते हैं कितनी, अब ले लेते हैं 48। बड़ी बड़ी संख्या ले रहे हैं आज हम, छोटी पे तो काम ही नहीं है, क्योंकि हमने महारत ही हासिल कर ली है स्क्वायर रूट पे। तो अब तो किसी कुछ भी नहीं, कहाँ से भी दे दो हम कर देंगे भाई, उड़ा देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 4 बोल रहा है अकेले नहीं होगा, मगर ले बेटा मेरे पास 0 है, तू 0 रख ले। अब क्या करना है हमें, ये 2 से, ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। अभी 25 से वो 2 ज्यादा था, हमने 2 ऐड किया था। अब ये 50 से 2 कम है, सब्ट्रैक्शन माइनस करेंगे, ठीक है, घटा देंगे इसमें से 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देख लो एक बार, ये आने वाला है ना, मुझे पता भी नहीं है, 23 आने वाला है, ठीक है। ये लो मेरे भाई, ये आ गया आंसर, ठीक है। 50 के आसपास वाली संख्या का ये आने वाली है ट्रिक। तो चलो मैं आपको कुछ अब दे देता हूँ क्वेश्चंस, जिसकी आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि आप अपने तरफ से तो लेने वाले हो नहीं, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ आपको ट्रिक्स निकाल, आपको याद भी होता है, ट्रिक से निकाल के याद देना, ठीक है। अब इस पे दोनों ट्रिक मतलब लगा के देखना, इस पे तीनों ट्रिक लगेगी, ठीक है। 5 वाली भी लग रही है, 50 के आसपास भी लग रही है, तीसरा नॉर्मली जो ट्रिक बताई हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, वो ट्रिक भी इस पे मतलब लग रही है, ठीक है। और दे देते हैं आपको नंबर, चलिए मेरे भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हाँ मेरे भाई, अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो या कुछ किसी बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इस पे आप कभी कभी तो क्या, ओनली संडे को मैसेज कर सकते हो। बीच में कुछ स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, पूरी ऐसे की ऐसी है। कृष्ण यादव 2222, ठीक है, कृष्ण यादव 2222, ये मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है। अगर किसी भाई बहन को पढ़ाई में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही है, तो इस आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कुछ पूछ सकते हैं। मैं उनके तो जो मेरे से होगा ना भाई आपके लिए वो करने को तैयार हूँ, जो मेरे से होगा ना मैं आपके लिए वो करूंगा, ठीक है। जो मुझे लगेगा कि भाई के लिए ये करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए वो करूंगा, और हर हालत में करूंगा, ठीक है। और इसको फॉलो कर लेना, इसको तो करना ही है भाई, माइंड रूट क्लासेज, ये तो आपकी अपनी क्लासेज हो गई अब, ठीक है। फॉलो करना ही है, मैं आपका अपना भाई हूँ यार, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको हाँ एक और बात बता दूं मैं, कि ये सवाल ऐसे नहीं आने वाले हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ जाएंगे।
तो मेरे भाई आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। क्यों करनी है? खुद के लिए नहीं करनी, उनके लिए करनी है जो आपको रुपए पैसे देकर यहाँ पे पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था दे रहे हैं। आपको पता है आपके माँ बाप को क्या गुजरी होगी अगर आप, तो आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप छुट्टा मार के घर पे जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला भाई उनसे, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला उनसे। अपने माँ बाप को देखो, उनके पास अभी उम्र कम है, आपके पास तो फिर भी 30 35 40 साल होंगी, उनके पास इतना टाइम नहीं बचा है। टाइम रहते उनको वो खुशी दे दो जो उनको चाहिए, ठीक है। उनकी एक ही खुशी है यार, उनको किसी से, एक माँ बाप ऐसी ऐसे होते हैं कि वो लोग होते हैं माँ बाप कि वो हमारे से बिना स्वार्थ के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, बिना स्वार्थ। उनको हमारे से कुछ स्वार्थ नहीं होता कि हाँ ये मैं नौकरी में से पैसे देकर, नहीं, बस तू नौकरी लग जा। बताया ना नौकरी लगने वाले क्या करते हैं, ठीक है, ज्यादातर पूजा वृद्धाश्रम में, ठीक है ना, वो करते हैं। पर उनको क्या है, बस उनको है कि यार एक बार मेरा बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए, अच्छे से रुपए कमाने लग जाए, खुद का घर खर्च निकालने जाए, अच्छे से अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम दी एंड करते हैं आज की क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद,